हेलो बेटा, आज हम वैदिक कालीन जो सभा और समिति नामक संस्थाएं थी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। सभा और समिति कबायली जनतांत्रिक संस्थाएं थी और जिनका वर्ण सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और यह आर्यों की एक संगठनात्मक इकाई थी जो कि उस टाइम के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक निर्णयों का निर्धारण करती थी। ये सभा और समिति। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब प्रजापति कौन थे? यहाँ पर किसे बोला जाता था प्रजापति? प्रजापति बेटा एक वैदिक देवता थे, उनको प्रजापति बोला जाता था। यानी भगवान की दो पुत्रियों हैं ये सभा और समिति। इतना सम्मान था बेटा वैदिक काल में सभा और समिति नामक संस्थाओं का कि भगवान की पुत्रियां यानी बेटियां कहा गया है। सभा के संगठन में कुछ गिने चुने लोग ही भाग लेते थे और इसका मुख्य कार्य था न्याय करना बेटा। अब आते हैं, और सभा का जो अध्यक्ष होता था बेटा उसको सभापति बोला जाता था। अब आते हैं समिति के बारे में। समिति एक जनसाधारण की संस्था थी जिसमें उस क्षेत्र के सभी निवासी भाग लेते थे और इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था। इसी कारण राजा इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यानी समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापति। और समिति के पास इतनी पावर होती थी कि राजा जब अपना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था या कामचोर है या भ्रष्टाचारी है तो उसको अपने पद से हटा भी सकती थी समिति बेटा। वैदिक काल में सभा और समिति दोनों में महिलाएं भाग लेती थी पहले शुरुआत में बेटा, लेकिन बाद में सभा में उनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। सबसे पहले सभा में उनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया महिलाओं का। और ये कबायली जो संस्थाएं थी अपने आने वाले काल में अपनी उपयोगिता खोने लगी थी और जिससे कि इनका धीरे धीरे ये दोनों संस्थाएं थी वो विलुप्त होगी, खत्म होगी बेटा। लेकिन एक बात और है यहाँ पर बेटा कि हमें सभा और समिति के कार्यों का और अधिकारों का अधिक ब्यौरा ऋग्वेद में नहीं मिलता है। यानी स्पष्ट उसके जो कारण है ये सभा के कार्य हैं और ये समिति के कार्य हैं और कौन किसके पास कितनी पावर थी ये हमें अच्छी तरह से पूरा जो ऋग्वेद है उससे उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन हमके जो उनके वर्ड मिलते हैं उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सभा के पास ये पावर थी, समिति के पास ये पावर थी। और इन जो दोनों संस्थाओं का समाज में काफ़ी महत्व भी था और इस काल में राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी ये सभा और समितियाँ। यानी इनका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था बेटा, क्योंकि राजा जब निरंकुश हो जाता है तो जनता बड़ी पीड़ित हो जाती है। तो जो ये सभा और समिति संस्थाएं थी ये बड़ी पावरफुल थी और राजा को अपने मनमानी करने से ये रोकती थी, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी सभा और समिति। तो ये था बेटा सभा और समिति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा।